मजलिस चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आपने तो लाइसेंस दिया है लोगों को मुर्दा गोश्त खिलाने का, ये कहना था चीफ जस्टिस का। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसानी जिंदगियों के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे। ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि फूड अथॉरिटी को तो हम मानते ही नहीं है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको तो हम मानते ही नहीं है। और जो आम रिमार्क्स थे, जो आम हम सीधा सीधा बातें हैं, रिमार्क्स जो सख्त रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने, वो बता रहा हूं आपको। जो सेक्रेटरी साहब को मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, आपका तो ट्रायल करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दुकान को आप एक दफा उसको जो चालान है या उसके ऊपर जो जुर्माना है वो कर देते हैं, वापस वो खुल जाती है, बेशक वो मौत बांटे लोगों में। ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी जो लेबॉर्ट्री है उसका तो लेवल ही नहीं है कि वो इन चीजों की जो मयार है, एशिया का जो मयार है उसको चेक कर सके। देखिए, जो आज की बड़ी इम्पोर्टेंट एक हेयरिंग थी और इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फूड के हवाले से जो आज बड़ा एक सख्त उन्होंने एक्शन भी लिया। फूड अथॉरिटी को वार्निंग भी दी है कि वो अपने जो निज़ाम को सही करें और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में जो अडल्टीरियस मिल्क है और अडल्टीरियस फूड है, इसके हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया। उनको लास्ट वार्निंग भी दी है कि अगर दोबारा उन्होंने अपनी जो फ़राइज़ में कोताही की और खालस जो चीज़ें यहाँ पे अगर ना हुई, या जिस तरह दूध के हवाले से है कि अडल्टीरियस मिल्क यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, गोश्त के हवाले से उसकी क्वालिटी के ऊपर जो है वो कोई प्रॉपर चेक नहीं है, और जो वहाँ से पाकिस्तान से या ग्वाले पार से जो यहाँ पे गोश्त आता है वो उसकी क्वालिटी को उन्होंने चेक करना है और उस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया है। फूड अथॉरिटी की काबिलियत पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न शो किया है कि जो उसके जो जिम्मेदारान हैं, जो वहाँ पे जो आगे काम कर रहे हैं, जो उनकी लैब के हवाले से भी उन्होंने सख्त एक्शन लिया और उनको वार्निंग दी है कि अगर नेक्स्ट जो जब हेयरिंग होगी तो उस पर वो पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे कि जो उनके लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इस अथॉरिटी के अंदर, उनकी अपनी काबिलियत क्या है और इस वक्त तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुई। आज के हेयरिंग में जो असल तो मामला दूध का चल रहा है, जिसमें कोई पैकेट वाला दूध आ गया नया मुजफ्फराबाद में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। और कोई आइसक्रीम का जो जेली रेपर्स में फरोख्त हो रही है, इस पर भी नोटिस लिया है। गोश्त के बारे में लिया है। अब इस वक्त जो मामला चल रहा है, ओरिजिनल मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी हमने लाया है कि ये फूड अथॉरिटी और स्टेट बल्दिया या बल्दिया उज़्मा की जो आपस के क्लैशेज हैं और इख्तियारात की जंग है, उसमें अवाम नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। दोनों तरफ खींचातानी है कि ये इख्तियार हमारा है, ये इख्तियार हमारा है, तो उसमें खींचातानी में नुकसान हो रहा है। तो हमने तो कोर्ट से ही रिक्वेस्ट की है कि दोनों को इख्तियार दिया जाए, बल्कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद को भी इख्तियार दिया जाए कि जितने ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होगा उतनी बेहतरी होगी। तो उस पर हाई कोर्ट ने सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे आर्डर्स उन्होंने कहा कि हम पास करेंगे इंशाल्लाह, और कोर्ट में कुछ आर्डर्स अनाउंस किए हैं कि ये पाबंदियाँ हैं। तो आज तो यही कार्रवाई हुई है। ये 5 जून तक तो मेरा ही यहाँ पर आ रहा था डायरेक्ट एहतशाम नामी जो डिस्ट्रीब्यूशन था मेरा, वो काम कर रहा था। 5 जून के बाद उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लिया और उन्होंने मेरे खिलाफ स्टे ले लिया कि HFC के मालिक मैं हूँ। अब यहाँ पर जो है ना ये जाली पैकिंग में ये माल फरोख्त कर रहे हैं, जो कि मैं गवर्नमेंट को भारी टैक्स अदा कर रहा हूँ। उसके बाद ये नहीं पता कि ये कहाँ से माल लिया, कहाँ से उठाया, और जो यहाँ पर वो फरोख्त कर रहा था वो HFC के नाम से ही कर रहा था। अच्छा, यानी कि कंपनी आपकी है तो आज़ाद कश्मीर में आपकी कंपनी को अपने नाम पे रजिस्टर करके आपके नाम पे चीज़ें सेल कर रही है। जी बिल्कुल। तो अभी अदालत में आपने पूरी सवाल सुनी, आपके सामने क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर? आज़ाद कश्मीर में आज तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्शन लिया है, और जो यहाँ के फूड अथॉरिटी है उनको बहुत सख्त जो है ना वार्निंग दिया है कि आप इन चीज़ों को चेक करें कि जो रजिस्टर्ड है आप उनको काम करने दें। जो इस तरह किसी के रजिस्टर्ड कंपनी को अपने नाम, उनके नाम से जो आपने लाइसेंस जन इशू किया वो आपने क्यों किया, तो इसके बारे में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने माशाल्लाह बहुत एक्शन लिया है और हम इस पर बहुत मुतमईन हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इन्होंने अच्छा जो है एक्शन लिया। और हमारे लिए भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपने HFC के नाम से दोबारा हम इधर अपना जाना कारोबार करेंगे, हमें कोई अच्छा मौका मिलेगा इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस साहब ने तो डायरेक्ट ये कहा है कि ये आके इधर कहानियाँ सुनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो आर्डर देती है उस पर ये अमल दरामद ही नहीं करते। और आज इतने मेरे ख्याल में 5-6 माह बाद ये केस लगा है, तो ये 6 माह से शहर में केमिकल वाला दूध फरोख्त हो रहा था और ये अदारे जितने भी हैं ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे और शहरियों को
उन लोगों के रेमो करम पे रखा हुआ था जो जहर बेच रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उम्मीद है कि दोबारा फिर से ये एक्टिव होंगे और शहर में केमिकल वाला जो दूध है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी।